हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शका निषाद हियर। वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं क्या, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे जिंदा रहने के लिए। ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम को का भी होना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने थोड़ा बहुत बातें डिस्कस की थी, जिसके बारे में हमने क्या देखा था कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। हमारी बॉडी में बहुत तरह के केमिकल रिएक्शंस चलते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो बॉडी है वो क्या है, एक चलती फिरती केमिस्ट्री लैब है। तो इस केमिस्ट्री लैब में अब बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। तो जो बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो कुछ ना कुछ वो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर रहे हैं। तो जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है मेटाबॉलिक रिएक्शंस के थ्रू, दैट्स कॉल्ड मेटाबॉलिक वेस्ट। उन सारे प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिक वेस्ट बोलेंगे। तो ये बात हमने ना अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया हुआ था। तो एक बारी एंड तक आप पूरा वीडियो देखिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगी, ठीक है। तो एक बार हम थोड़ा सा पिछले वाले लेक्चर से कनेक्ट करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था कि हमने देखा था कि हमारी बॉडी में बहुत कुछ बेकार तरीके के जो अमाइनो एसिड्स होते हैं। मतलब हमारी बॉडी में 20 टाइप्स ऑफ इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जिससे हर प्रकार की प्रोटीन बनती है और वो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब कि जैसे हमारे लिए अगर हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, फैट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है, डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, ये सारे मिनरल्स हैं, ये सारी चीजें अगर हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं तो वैसे ही प्रोटीन्स भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो अब जो बेकार अमाइनो एसिड्स है, हुए जो हमने फूड इनटेक किया हुआ है और डाइजेशन के बाद जो बेकार अमाइनो एसिड्स हैं वो कहाँ जाएंगे, सारे के सारे लीवर में। अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स आए हुए हैं, मैं अमाइनो एसिड्स को चलो फुल फॉर्म में लिख देती हूँ। ये अमाइनो एसिड से हमने क्या बनाया था, यहाँ पे यूरिया। लीवर के अंदर यूरिया बन रहा था। इसके अलावा मेटाबॉलिक वेस्ट जो था, मेटाबॉलिक वेस्ट हमारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे सेल्स के थ्रू हमें CO2 मिला हुआ था ना, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे मिला था CO2? देखो हमारी बॉडी क्या है, पूरी की पूरी सेल की बनी हुई है। तो सेल को जिंदा रहने के लिए सेल क्या करती है, रेस्पायर करती है, मतलब कि सांस लेती है। तो उस टाइम क्या करती है, जो भी हमारा ब्लड होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है ऑक्सीजन कैरी करता है। लंग्स में क्यों जाता है, ऑक्सीजन को लेने के लिए आता है। तो वो सारा ऑक्सीजन रिच होकर के, बहुत सारा ऑक्सीजन गेन करके सेल्स के पास जाता है। और सेल क्या करती है, उससे ऑक्सीजन छीन लेती है, ठीक है, अपने लिए एनर्जी बनाती हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज कर देती हैं। तो उसका भी निकलना बॉडी के बाहर जरूरी है। तब क्या होता है कि अब यही दोनों हमारे जो ये अमाइनो एसिड्स का अमोनिया है और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये मिल करके यूरिया बनाते हैं। इतनी बात हमने अपने पिछले लेक्चर में कर लिया था, ठीक है। अब देखो क्या है कि ये जो यूरिया है लीवर से अब हम हार्ट में भेज रहे हैं। तो आज जो पहले हार्ट बना लेते हैं, ठीक है। ये आपके हार्ट का राइट चैम्बर एंड दिस इज द योर लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट। अब यहां से ये जो ब्लड वेसल्स लगी हुई हैं, मैं डायरेक्टली यहाँ पे भेज दे रही हूँ, ठीक है, कोई वेना केवा नहीं है, डायरेक्टली मैंने भेज दिया है। वैसे तो ये वेना केवा के थ्रू होके जाएंगी, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पहुंच जाएंगी, बट अभी यहाँ पे मैंने भेज रही हूँ आपके समझने के लिए। ये यहाँ से कहाँ गया, आपके हार्ट के राइट वाले चैम्बर में। आपको पता है ना, हार्ट का जो हमारी बॉडी का राइट पार्ट है, राइट हैंड साइड, जिधर हमारा ये राइट हैंड है, ठीक है, इधर का जो पार्ट है वो हमारा राइट साइड है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और जो लेफ्ट साइड है वो हमारा क्या है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ये डीऑक्सीडेटेड भी है, अपने साथ ये ब्लड क्या कर रहा है बेटा, यूरिया लेके आ रहा है। देखो यहाँ पे ये अपने साथ ना, ये कुछ ब्राउनिश कलर का मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे। वैसे तो व्हाइट होता है बट मेरे पास कलर नहीं है, ठीक है। तो ये ब्राउनिश कलर का हम देख लेते हैं, ठीक है। ब्राउन कलर में ये यूरिया अपने साथ लेकर के आया। अब ये क्या हुआ, ये सारा का सारा ब्लड और यूरिया मिक्स होकर के यहाँ से यहाँ पे आया। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा बेटा, लंग्स में जाएगा। आपने रेस्पिरेशन में ये पढ़ा हुआ है,
ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में मैंने आपको बहुत बार ये डायग्राम बना के बताया है, आप अब तक इससे फैमिलियर हो गए होंगे। जो बच्चे पहली बार मेरे चैनल वॉच कर रहे हैं उनके लिए हो सकता है ये नया हो, बट आपको यहाँ पे भी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, देखो आपका ये लंग्स, ये क्या है आपका लंग्स। मैं बहुत छोटू सा लंग्स बना रही हूँ क्योंकि बस मैं आपके समझने के लिए बना रही हूँ। दिस इज योर लंग्स, ठीक है। अब जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, मतलब कि CO2 को बाहर करने के लिए बॉडी के, और O2 रिच होने के लिए, O2 रिच होना है इसको, इसलिए ये लंग्स में जाता है, ठीक है। कभी भी ना आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि हार्ट हमारा जो होता है वो ब्लड का प्योरिफिकेशन करता है, बिल्कुल नहीं करता है। हार्ट का काम होता है बॉडी के, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप आउट करने का, ब्लड को पंप आउट करना ही हार्ट का फंक्शन होता है। ये लंग्स में क्यों जा रहा है, ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, इसको ऑक्सीजन का बहुत रिक्वायर्ड है, अब क्योंकि हमारी सेल्स को ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड होता है इसलिए, ठीक है। तो अब वहां पे गया, यहाँ पे जब गया तो ये ब्लड जो था, अभी भी अपने साथ में यूरिया लेके गया हुआ है, ये इसके बाद यहाँ से आएगा हार्ट में, हम इसको भेज दे रहे हैं हार्ट में, दूसरे कलर से भेजते हैं थोड़ा सा वरना आप तक कंफ्यूज ना हो। ये लंग्स से गया हार्ट में पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक है। ये आपकी पल्मोनरी आर्टरी है, मैं नाम लिख देती हूँ। दिस इज योर पल्मोनरी आर्टरी और ये आपकी है पल्मोनरी वेन। ये आपका राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, दिस इज योर लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। और ये जो दिख रहा है ना आपको ये रेड कलर में, दिस इज योर ऑर्टा। ऑर्टा, ऑर्टा का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको सर्कुलेट करने का काम कौन करता है, ऑर्टा, ठीक है। जब हमारे जी जो वेंट्रिकल है ना, ये जब पुश होते हैं ना बहुत जोर से, ठीक है, जब ये पुश होते हैं तो यहाँ से ब्लड निकल करके हमारी बॉडी में जाता है, कहाँ से, ऑर्टा के थ्रू। तो मैं इसका नाम लिख देती हूँ, इसी पे लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे, ऑर्टा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, अभी भी ना ये सारा का सारा ब्लड अपने साथ यूरिया कंज्यूम किया हुआ है, ठीक है। जो यूरिया यहाँ लीवर में बना हुआ है, लीवर में जो भी यूरिया का प्रोडक्शन हुआ है जितना भी, वो सारा का सारा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। ये जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है ना, इसके साथ भी यूरिया है, ठीक है। मैं यहाँ पे भी यूरिया बना दे रही हूँ, ये अपने साथ यहाँ से यूरिया भी लेके आया हुआ है, यूरिया को इसने छोड़ा नहीं है। अब ये ऑर्टा के थ्रू कहाँ जाएगा, आपकी किडनीज में, पहले आपके यूरिनरी सिस्टम में जाना है। तो यहाँ पे आ जाओ, किडनीज बना लेते हैं। आपकी किडनीज रेडिश ब्राउन कलर की होती हैं, थोड़ा इधर, तो आ जाओ पहले किडनीज बना लेते हैं क्योंकि हमें किडनीज में भेजना है, ठीक है। तो ये आपकी बीन शेप्ड किडनीज, आपको पता है आपकी 2 किडनीज होती हैं तो मैंने 2 बना दी है, ठीक है। बीन शेप्ड होती है, रेडिश ब्राउन कलर, बिल्कुल राजमा जैसा होती है, जैसा राजमा होता है ना बिल्कुल वैसा ही होता है, रेडिश ब्राउन कलर, और शेप भी बिल्कुल सिमिलर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये ऑर्टा के थ्रू ब्लड आएगा कहाँ पे, आपके किडनीज में। यहाँ तक आने के बाद अब ये ऑर्टा क्या होगा बेटा, थोड़ा सा डिवाइड होगा, किसमें डिवाइड होगा, आर्टरीज में। तो आज इसको तोड़ देते हैं थोड़ा सा आर्टरीज में, ये मैंने भेज दिया इधर आर्टरीज में। आर्टरीज के थ्रू अब आ गया है ये आपका ब्लड कहाँ पे, किडनीज में, और अपने साथ क्या लेके आया है, यूरिया, ठीक है, पूरा का पूरा यूरिया। इस वाले में भी जा रहा है क्या, यूरिया। ये क्या होगा, ये आपकी हिपैटिक आर्टरी है जो कि कहाँ जा रही है, लीवर में। ये भी अपने साथ यूरिया कंटेंट कुछ लेके जा रहा है, कुछ यूरिया कंटेंट अपने साथ ही वापस लीवर में भी लेके जा रहा है। और ये क्या कर रहा है, अभी इसने क्या किया, किडनी को दे दिया। अब जब किडनी में आ गया, इतनी बात को समझो, हार्ट लीवर से निकला यूरिया, हार्ट में गया, वहां पे घूमा, ठीक है, उसके बाद कहाँ गया, लंग्स में, वहां पे भी ट्रेवल किया, वापस से हार्ट में गया, और फिर उसके बाद में ऑर्टा के थ्रू कहाँ पे आया, ये किडनीज में। अब आया है असली जगह, ठीक है।
यहाँ पे क्या होता है किडनीज में कि इसके पास आप ये समझ लो किडनीज में कुछ भूखे, बिल्कुल सब भूखे बच्चे होते हैं ना, वैसे यहाँ पे कुछ भूखे बच्चे की तरह बैठे होते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक है, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। अगर मैं एक किडनी की बात करूं तो एक किडनी में आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पड़े होते हैं। ठीक है, तो अगर आपकी जेब में एक भी रुपए नहीं है ना तो दुखी मत हो, आप मिलियनर हो फिर भी। ठीक है, क्योंकि आपके पास आपकी किडनीज में बहुत सारे, अब किडनीज में क्या है कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन है, तो जेब में रुपए हो या ना हो बट हम मिलियनर हैं क्योंकि हमारे पास 1 मिलियन नेफ्रॉन है ईच किडनी। अगर हम दोनों की बात करें तो हमारे पास 2 मिलियन है। ठीक है, अब 2 मिलियन नेफ्रॉन्स जो है ना, ये क्या करते हैं, जैसे ही ब्लड के साथ यूरिया आता है वैसे ही सारा का सारा यूरिया खा लेते हैं। खा नहीं लेते हैं, आप ये कह सकते हो सारा का सारा यूरिया उसमें से छान लेते हैं। एक फिल्टर जैसा काम करते हैं, ठीक है, छन्नी जैसा काम करते हैं, तो उसे छान लेते हैं और उसके साथ साथ क्या करते हैं, ये ब्लड में से थोड़ा सा पानी भी निकाल लेते हैं और उस पानी और यूरिया को मिला करके यूरिन बनाते हैं। और फिर क्या करते हैं कि इसके बाद ये भेज देते हैं कहाँ, यूरेटर में। ये रहा यूरेटर। ठीक है, अब ये यूरेटर, और यूरेटर से फिर कहाँ गया, अब आपकी यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर से इसके बाद यूरेथ्रा में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतनी बात समझ में आई आपको? आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ से कुछ रीनल वेन निकली होती हैं किडनीज में जो कि वापस से चली जाती हैं, ये जा करके ये जो रीनल वेन होती है, ये रीनल वेन कनेक्टेड हो जाती है वापस से सुपर वेना केवा से। जो वेना केवा होती है ना उनसे कनेक्टेड हो जाती है ये। अब इसको थोड़ा सा एक बार समझो। इसे मैंने क्या बोला है, रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी, और ये क्या है आपकी रीनल वेन। ठीक है, दिस इज योर किडनी। सबके पास 2 किडनीज होती हैं और ये है यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये है आपका यूरेथ्रा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? इसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। मैंने क्या बताया आपको अभी तक, जो भी बताया है उसको एक बार आप ध्यान से बस आप सुनो, सिर्फ बस सुनो। ठीक है, मैंने आपको बताया कि लीवर के अंदर अमीनो एसिड से यूरिया का फॉर्मेशन हुआ। अब यूरिया ब्लड में मिक्स हुआ, यूरिया ब्लड में मिक्स हुआ, मिक्स होने के बाद कहाँ गया, हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद क्या हुआ, वहां से ये ऑर्टा के थ्रू कहाँ पे आ गया है, आपकी किडनीज में। किडनीज में जब आया है तो अपने साथ यूरिया लेके आया हुआ है। यूरिया लेकर के किडनीज अपने साथ क्या लेकर आया हुआ है, यूरिया लेकर आया हुआ है। और किडनीज में क्या है, हमारे पास मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स पड़े हुए हैं। वो मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन क्या करते हैं, यूरिया को छान लेते हैं, या फिर आप ये कह लो यूरिया खा लेते हैं। ठीक है, या फिर खाना इतना अच्छा टर्म नहीं हो सकता, तो आप बोल दो को छान लेते हैं। ठीक है, यूरिया को छानने के बाद उस ब्लड में से थोड़ा सा पानी भी लेते हैं, यूरिया और पानी को मिक्स करके यूरिन बनाते हैं, जो कि यूरेटर के थ्रू आपकी बॉडी यूरिनरी ब्लैडर में भेजते हैं, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर देते हैं। ये इतना प्रोसेस चलता है। अब जो भी यहाँ पे ये यूरिनरी आपका ये जो रीनल वेन है, ठीक है, यहाँ से ब्लड डीऑक्सीनेटेड भी होगा कुछ ब्लड। क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी जो ये लिवर लंग्स में जो क्यों गए थे ब्लड ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, क्योंकि देखो बेटा हमारी जो बॉडी है ना, पूरी की पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, सेल्स की बनी हुई है। और सेल्स को क्या क्या करती है, सांस देने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वो एनर्जी बनाती है। ठीक है, हमारे सेल्स को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी कैसे लेंगी वो, उसके लिए उन्हें ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल करके एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं और मेटाबॉलिक वेस्ट के फॉर्म में CO2 गैस रिलीज करते हैं। तो इसलिए ऑक्सीजन की तो जरूरत है। तो यहाँ पे जो भी सेल्स ये ऑक्सीजनेटेड जो आया था उसने क्या किया, सारा का सारा ऑक्सीजन यहाँ पे ले लिया और अपने साथ CO2 रिच ब्लड को वापस से हार्ट में भेज दिया है। इतनी बात क्लियर है? तो ये आपकी हिपैटिक आर्टरी है, इसका भी नाम लिख लो, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। दिस इज योर हिपैटिक आर्टरी। ठीक है, और ये आपका हिपैटिक वेन है। हिपैटिक वेन।
अब ध्यान से सुनो एक बात, इस पूरे डायग्राम से, ये जो बना हुआ डायग्राम है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। इस पूरे डायग्राम से, ये जो पूरा डायग्राम है जो आपको मैंने बताया, ठीक है, इसमें से देखो कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं? डायग्राम ना बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, आ सकते हैं, पूछे आ सकते हैं। तो क्या क्वेश्चंस हो सकता है? देखो पहला क्वेश्चन, ध्यान से सुनो, पहला क्वेश्चन, which blood vessels in your body will have to higher concentration of urea? तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा ब्लड वेसल्स ऐसा है जो कि जिस जहाँ पे सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन होगी यूरिया की। तो देखो ध्यान से देखो, आपका लीवर जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, सबसे ज्यादा यूरिया कहाँ बन रहा है? आपके लीवर में बन रहा है। तो यहाँ से निकली हुई जो ब्लड वेसल्स है कौन सी है? हिपैटिक वेन। तो हिपैटिक वेन में क्या होगा? सबसे ज्यादा यूरिया का कंसंट्रेशन होगा, इसे लिख लो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है यहाँ पे? विच ब्लड vessels in your body will have to higher concentration of यूरिया। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आपका हिपैटिक वेन। इसका आप आंसर बिना कुछ सोचे समझे, अगर आपको डायग्राम आ रहा है तो फिर आप हिपैटिक वेन का ऑप्शन है, आप टिक कर सकते हो वहां पे। हिपैटिक वेन। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन कि विच ब्लड वेसल्स, लिखो। सेकेंड क्वेश्चन होगा बेटा, विच ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी विल हैव टू लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया। तो लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया कहाँ पे होगा? जहां पे सारा का सारा यूरिया खा लिया जाएगा, छन जाएगा, ठीक है, वहीं पे ही होगा। तो होगा क्या? रीनल वेन। रीनल वेन क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे सारा का सारा यूरिया तो खत्म हो गया ना, अब यहाँ से जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड निकलेगा जस्ट आपकी किडनी से, तो वहां पे यूरिया ना के बराबर होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर लिख लो, लोएस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ यूरिया कहां पे होगा? आपका रीनल वेन। इतनी बात क्लियर है आपको? आई होप ये आपको क्लियर होगा। सो इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको ये पूरा जो भी मैंने आज का जो भी लेक्चर है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके आगे यूरिनरी सिस्टम के बारे में और जो भी डिस्कशन करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन।